भागो दौड़ो, आप कभी भी फील करके देख लेना, जब आप सुबह सुबह दौड़ के भाग के या एक्सरसाइज करके आते हो आपको ठंड कम लगती है। ये सब लोगों को पता है, हर कोई जानता है, ठीक है। दैट्स वेरी कॉमन। सो इन दैट केस आई हैव अ अर्ज टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज सुबह सुबह जब आप उठ जाओ 4 बजे तो आपको लगे कि हाँ यार अब भागा जा सकता है, तो थोड़ा सा भाग लो, थोड़ा सा दौड़ लो, थोड़ी रस्सी वस्सी कूद लो, ठीक है, या डंबल चंबल पड़े तो डंबल चंबल कर लो। सबसे अच्छा ये है कि ये तो स्टूडेंट के पता नहीं है काम के नहीं तो, लेकिन ये तो काम का है। भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, इससे आपको ठंडी और ज्यादा कम लगेगी। और ये बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं टू मेक योर सेल्फ एक्टिव ऑल डे। एक तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपके हाथ पांव हिल डुल जाएंगे, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, ठंडी की ठंडी कम लगेगी, और उसके साथ आप पूरे दिन एक्टिव भी रहोगे। आप पूरे दिन एक्टिव भी रहोगे, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ठंडी में पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठंडी लगेगी लेकिन बिस्तर में बैठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मानो मेरी बात, अगर आपको ठंडी लगती है फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चाहे 4 जोड़ी जुराब पहन लो, ऊपर स्वेटर पहन लो, लेकिन अपने बिस्तर को, अपने बेड को उसी वक्त छोड़ दो। अगर आप सर्दियों में पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा, जब आपको पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, 16 लाख बच्चे पूरे देश में फॉर्म भरेंगे, उसमें से 80,000 सीट है और मेरा नंबर उसमें तब आएगा जब मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो भाई उठ जाना। मैं कहता हूं 4 बजे बिस्तर छोड़ के 4:30 बजे तक फ्रेश होके अपनी टेबल पे बैठ जाना, और टेबल पे बैठ के एक काम और कर सकते हो, सुबह 4:30 बजे खुद के लिए चाय बना लो, लेकिन आप बेड में मत बैठो यार, छोड़ दो बस ये अपना ये जो कंबल शंबल और ये सब छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप आओ सीधे अपने टेबल पे बैठो। स्टडी टेबल पे बैठने के बाद आपकी एक तो नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं उड़ रही है तो जो मम्मी ने चाय दी वो पी लो, उसको पीने के बाद आप पढ़ाई करो, सो तब पाओगे नहीं। बेड पे सोने के बाद नींद भी आ रही हो तो जाना मत, कुर्सी पे कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे, इस चक्कर में तुम पढ़ लोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने पास चेयर और टेबल, तुरंत बेड छोड़ दो, तुरंत अपनी कंबल छोड़ दो। अगर आपको वाकई में बहुत ज्यादा ठंडा आपके शहर में तो कंबल लेके चेयर पे बैठ जाओ, लेकिन प्लीज आप चेयर और टेबल का इस्तेमाल करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्लीज आप लोग बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट बाद ही सो जाओगे, कब नींद आ जाएगी पता नहीं लगेगा, डॉक्टर फिर सपने में ही बनोगे। समझ में आ गया? ये पक्का है, तुम लोग अगर बेड में पढ़ाई करते हो, तुम घर पे अपने सपनों में ही डॉक्टर बन रहे हो। फुल्ली कवर योरसेल्फ। अगर आप लोगों को विंटर में पढ़ाई करनी है तो विंटर में एक समस्या होती है, हमें ठंडी लगती है। ठंडी कहां से लगती है, कभी आपने गौर किया है? आपके शरीर में ठंड घुसती कहां से है? उस चीज को अगर आपने कवर कर लिया तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। सबसे नाजुक होते हैं आपके पैर। आप जब टेबल पे बैठोगे आपको सबसे ज्यादा ठंडी घुसेगी आपके शरीर में आपके पैर से, और ये बात सच है, आपको भी पता है। तो सबसे पहला काम आपको वो अंग ढकने हैं जहां से ठंडी आपके शरीर में घुसती है। और बीइंग अ बायो टीचर आपको सबको पता है कि सबसे पहले पैर ढको अपने और अपना सिर ढको, ये 2 चीजें, एक ये और एक ये। तो पैर में आपको अच्छी वाली मोजे पहन लेनी है, जुराबे पहन लो, सिर पे टोपी पहन लो, और एक जगह है आपके ये दोनों हाथ, समझ में आ रहा है? तो जो एयर कांटेक्ट में आते हैं ज्यादातर वहीं से ठंड अंदर घुसती है, समझ में आ गया? तो आपके बदन पे तो सारे पे कपड़े होते ही हैं, तो आप ग्लव्स पहन लो, ऊपर टोपी पहन लो, नीचे जुराबे पहन लो, और जहां से ठंड घुसती है बस वो जो जगह है वो बंद कर दो। अगर आप लोगों ने अपने आप को फुली कवर कर लिया तो आप वैसे भी आराम से पढ़ाई कर पाओगे। गेट प्रॉपर सनलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों के दिनों में हमारे सूरज चाचा दिखते ही नहीं है, सही है, हमारे सूरज भगवान दिखते ही नहीं है। अच्छा, अब दिख जाएं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दोपहर में मतलब ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक सनशाइन हो जाता है, तो आपसे कहूंगा कि 12 से 12:30 या 12:30 से 1 आधा घंटा प्लीज आप धूप में बैठ जाओ। आधा घंटा धूप में अगर आप बैठते हो और प्रॉपर सनलाइट इनलेट करते हो, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी एक्चुअली ठंड भी कम होगी। आप मान के चलो दैट में हेल्प यू अ लॉट। आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी इम्यून होगी, विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपके ब्रेन इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और आपको ठंडी भी कम लगेगी। ये तो बात फैक्ट है। तो आप सनशाइन में बैठो, जाके अपने सूरज भगवान का ताजा धूप लो, धूप। तो जब तुम्हारे सूरज मम्मा आ जाए, सूरज चाचा आ जाए, जो तुम बुलाते हो, जाओ फटाफट आधे घंटे के लिए तो कम से कम धूप खानी चाहिए। धूप पता है आपको बहुत फायदा करती है, और सर्दियों की धूप तो बहुत अच्छी होती है। आधा घंटा कम से कम धूप में बैठो। कई लोग ज्यादा देर भी बैठते हैं, दैट इज रियली गुड। आप जितना सर्दियों में अच्छा खा सकते हो, अच्छी चीजें सर्दियों में खानी चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे चल के फायदा करती हैं। और धूप जितनी सेक सकते हो उतना अच्छा आपके लिए, आप उतने बचे रहोगे। कई लोगों को लगता है सर्दियों में कौन पानी पीता है, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने से क्या होता है, सुसु बहुत आती है। बात फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल पानी को इग्नोर कर दिया तो भाई एक तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। सर्दियों में डिहाइड्रेशन से आपके पेट में गर्मी ज्यादा रहती है और आपको ठंडी भी ज्यादा लगती है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठंडी में बच्चे पानी नहीं पीते। आपको पता है आपका शरीर जो है कितना, 70-80% बायो के बच्चे बताइए मुझे, आपका शरीर कम से कम 70 to 80% तो पानी है। और अगर आप ऊपर से पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी सेल्स सिकुड़ने लगती हैं, आपको ठंडी तक ज्यादा लगेगी। पानी अपने आप में आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता रहा हूं, पानी अपने आप में आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आप लोगों को पानी जरूर पीना चाहिए, जो आपकी ठंड को भी कम करेगा। बाय द वे, पानी खड़े होकर पीना नहीं चाहिए, लेकिन क्या मजबूरी, पीना नहीं चाहिए, आराम से पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो बोलते हैं पानी पीना था। गैस बनना, उसको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके पेट में गैस बनती है। जो तुम खाना खाए हो उससे गैस पक्का बनेगी, समझ में आता है? वो गैस ना ठंडे खाने से ज्यादा बनती है।
समझ में आ गया? इसलिए खाने को गर्म करके खाना चाहिए, क्योंकि जब आप खाने को गर्म कर लेते हो तो उसमें जो एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं वो तो वैसे ही बाहर निकल जाती है। तुम खाना जो इनलेट कर रहे हो उस वो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ठीक होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग प्लीज आप ठंडा खाना मत खाओ। और एक और बात बताता हूँ, ठंडा खाना मत खाओ, गर्म खाना खाओ, और उसमें भी अगर आप सूप कंज्यूम कर सकते हो तो दैट इज रियली गुड। और साथ में जगरी यानी गुड़ जरूर खाया करो भाई साहब, ये बहुत अच्छी चीज है। बट ओवरऑल हमें नींद बहुत आती है। बात ये है, सीधी सीधी बात बताऊं, अब देखो उस नींद को अवॉइड कैसे करें। तो देखो सीधी सीधी बात है, ये ना शुरू शुरू में होता है, शुरू शुरू में होता है, नो डाउट होता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू शुरू में हो रहा है, ठीक है, जाओ ठंडे पानी से मुंह धो के आओ। जाओ, जब आपको लग रहा हो ठंडे पानी से मुंह धो, आपकी नींद उड़े। आपको ये भी पता होना चाहिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कि वाकई में कौन सा समय आपकी बॉडी को बहुत फेवर करता है, जिसमें आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पड़ते हो। तो 4 से 5 और 5 से 6 का जो समय होता है, मतलब 4 से लेकर 6 बजे तक टोटल समय, इतनी शांति होती है वहां पर, मुझे लगता है आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। रैंक उसी की बनेगी जो अपने जज्बात झोंक देगा, रैंक उसी की बनेगी जो अपने आप को लगा देगा, रैंक उसी की बनेगी जिसके लिए सर्दी और गर्मी कोई मायने नहीं रखेगा, रैंक उसी की बनेगी जो टेबल पे बैठेगा तो वो तभी खड़ा होगा जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, रैंक उसी की बनेगी जिसमें जज्बात हैं, रैंक उसी की बनेगी जो जानता है उसे जिंदगी में क्या करना है। इस बात पे मान लेना, इस बात को कि ठंड नहीं लगती फिर इंसान को जब उसके सामने उसका लक्ष्य होता है। सच बता रहा हूं, फिर ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। एक ही बात समझ में आती है, भाई रैंक बनानी है, भाई बोर्ड एग्जाम में नंबर बनाने हैं, भाई 90% लेके आना है, 99% लेके आना है, 670 से ज्यादा नंबर बनाने हैं, 700 नंबर बनाने हैं, भाई एम से दिल्ली जाना है। भाई आपको कहता हूं, अगर आपको बोर्ड में नंबर बनाने और आपके नीट के एग्जाम में नंबर बनाने, 3 महीने जबरदस्त पढ़ाई और इतनी पढ़ाई करो कि सामने वाला सोचे भाई 3 महीने में तो सिलेबस ही पूरा कर दिया, अब तो रिवीजन करेंगे।